नमस्कार, न्यूटंका में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के जामताड़ा में एक बार फिर संविधान की धज्जियां उड़ी और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार आंख बंद किए हुए है। मुस्लिम समुदाय जिस तरह से मनमानी पर उतर आया है, उससे सोरेन सरकार को रोकना ही होगा, नहीं तो आने वाले समय में एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। जिस तरह से भारत की संस्कृति को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया, उससे लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य में विशेष समुदाय को छूट दे रखी है। कुछ कट्टरपंथी मजहब की आड़ लेकर संविधान को रौंद रहे हैं, जिसको सोरेन सरकार खुली छूट दे रखी है। दरअसल जामताड़ा जिले में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर स्कूलों पर मनमाने नियम थोपे जा रहे हैं। यह सब एक विशेष समुदाय द्वारा किया गया है। यहाँ के सैकड़ों स्कूलों में अब सरकारी नियमों के हिसाब से रविवार को साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जा रही है, बल्कि शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन स्कूलों को छुट्टी दी जाती है। इससे पहले भी झारखंड के गढ़वा में मध्य विद्यालय में बरसों से हो रहे प्रार्थना को बदल दिया गया था। यह सब गांव के मुस्लिम समुदाय के दबाव में हुआ था। स्कूल में अब दया कर दान प्रार्थना की जगह तू ही राम तू ही रहीम प्रार्थना की जा रही थी। इतना ही नहीं, बच्चों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से मना कर दिया गया था और उन्हें हाथ बांध कर प्रार्थना करने को कहा गया था। यह सब पिछले 4 महीने से चल रहा था। इस घटना के बारे में लोगों का कहना है कि मुस्लिम बहुल गांव के लोगों की आबादी 75% है, इसलिए वे स्कूल में प्रार्थना के लिए नियम अपने हिसाब से रखे थे। हालांकि इस रिपोर्ट की खबर मीडिया में आने के बाद सरकारी महकमा हरकत में आया और पुराने तरीके से फिर से प्रार्थना शुरू करवाया। गौरतलब खबरों में कहा गया है कि जामताड़ा जिले के कुछ इलाकों में मुस्लिमों की संख्या अन्य समुदाय की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए यहाँ के मुस्लिम युवक मनमानी करते रहते हैं। इसी का नतीजा है कि रविवार को अवकाश के बजाय शुक्रवार को यहाँ स्कूलों में छुट्टी दी जाने लगी है। बताया जा रहा है कि यह सब शुरू में केवल 1-2 स्कूलों में हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम युवक और स्कूलों को धमकी देकर रविवार को बजाय शुक्रवार को छुट्टी देने को मजबूर कर दिया। आज यह संख्या सैकड़ों में पहुंच गई है। इस घटना पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप झारखंड को किस ओर ले जा रहे हैं? समाज में जहर घोलने वाली ऐसी असंवैधानिक कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाइए, साथ ही समाज विरोधी ताकतों पर कठोर कार्रवाई भी कीजिए। कहा जा रहा है कि विशेष समुदाय के युवकों ने स्कूल मैनेजमेंट पर दबाव बनाया और बात नहीं मानने पर धमकी पर उतर आए, जिसकी वजह से यहाँ के टीचरों को मजबूरन रविवार के बजाय शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन छुट्टी देनी पड़ती है। इतना ही नहीं, विशेष समुदाय के युवकों का कहना है कि इलाके में 70% से अधिक मुस्लिम आबादी है और यहाँ के स्कूलों में मुस्लिम बच्चे भी अधिक हैं, इसलिए यहाँ रविवार को पढ़ाई होगी और शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। कट्टरपंथी सोच रखने वाले विशेष समुदाय के युवा यही नहीं रुके, ये युवा आंख पर मजहब की पट्टी बांध रखे हैं। इतना ही नहीं, इलाके कई स्कूल के नाम के आगे उर्दू शब्द जोड़ दिया गया है, जबकि इन स्कूलों में न तो उर्दू की पढ़ाई की जाती है और न ही उर्दू का कोई टीचर है। बावजूद इसके मजहब के नाम पर सरकारी स्कूलों का नाम उर्दू से जोड़ दिया गया है। यहाँ के शिक्षा अधिकारी इससे अनजान हैं और यह सब उनके नाक के नीचे हो रहा है। इसी तरह पिछले महीने झारखंड के गिरिडीह में लगभग 150 हिंदू परिवार ने अपने अपने घरों के बाहर मकान बिक्री का पोस्टर चिपका दिया था। इन हिंदुओं का आरोप था कि सांप्रदायिक झड़प के बाद पुलिस उन पर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। स्थानीय लोगों का आरोप था कि आए दिन पत्थरबाजी, छेड़खानी और निर्दोष लोगों के ऊपर केस किया जाता है, इसलिए वे लोग सामूहिक रूप से अपना मकान बेचकर कहीं और चले जाना चाहते हैं। वैसे भी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार शुरू से ही विवादों में रही है। झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है, लेकिन एक विशेष समुदाय खुश करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार हिंदुओं के साथ छलावा करती रही है। 2021 में झारखंड के नए विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए अलग से कमरा आवंटित किया गया था, जिस पर खूब बवाल हुआ था। विधानसभा सचिवालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि नई विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए कमरा संख्या TW348 आवंटित किया जाता है। यह आदेश 2 दिसंबर 2021 में जारी किया गया था। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि यदि नमाज के लिए कमरा दिया गया है तो हिंदू समुदाय के लिए हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया जाए। इसके अलावा बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि लोकतंत्र का मंदिर लोकतंत्र के मंदिर के रूप में ही रहना चाहिए। नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करना गलत है। हम इस फैसले के खिलाफ हैं। साफ है कि ऐसी घटनाएं विशेष समुदाय के लोगों को जामताड़ा और गढ़वा जैसे घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रेरित करते हैं। तो क्या झारखंड की सोरेन सरकार जानबूझकर इन घटनाओं को नजरअंदाज कर रही है? क्या झारखंड की सरकार तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो अनुत्तर रहेंगे भी, क्योंकि वोट के लिए देश भर में विशेष समुदाय को सह दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही।
यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।